जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत साथी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में आप सब यहाँ पे देखते हो, जो कि आपका आईटीबीपी की तरफ से ये नोटिफिकेशन को आउट किया गया, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे जीडी कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेडमैन और साथ यहाँ पे हेड कांस्टेबल का भी भर्ती यहाँ पे आ चुका है इस बार साल 2026 आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक चीजें आपको बताने वाले, ठीक है। तो ये नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये ऑल ओवर इंडिया होगा और इसमें सीधी भर्ती होने वाली, कोई भी इसमें रिटर्न एग्जाम वगैरह परीक्षा वगैरह नहीं होगा, साथ ही बिना फिजिक्स यहाँ पे बिना एग्जाम के यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ये दोस्तों बात किया तो ये पूरे भारत के सभी राज्यों वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें महिला एंड पुरुष यानी लड़के लड़कियां दोनों बच्चों का यहाँ पे जबरदस्त मौका दिया जा रहा है, ठीक है। आइए हम आपको बताते साथ कि अगर आप यहाँ पे 10वीं पास या फिर दोस्तों 12वीं पास बच्चे करें तो आपके लिए सुनहरा और शानदार मौका दिया जा रहा है, ठीक है। एज के बारे में बात करें तो 18 से 28 के बीच में अगर आप कहे तो प्रॉपर आप अप्लाई करके शानदार तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। 16 मिनट का दौड़ होने वाली, जिसका समय आपको 7.5 मिनट आपको मिलने वाले, ठीक है। इसमें पहले दौड़ होने वाली, इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम आपको एक चीज एक इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे जहां से आप पिछले अप्लाई करके शानदार तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो। आइए तो हम आपको बताने वाले कि आईटीबीपी के अंदर साथ यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, साथ यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले, साथ ही यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट लगने वाली क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगने वाले, इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एज में डाउट होता है कि सर ओवर एज हो चुका है, क्या हम इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बच्चों का डाउट होता है, ठीक है। और साथ ही हम आपको बताने वाले एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या रहने वाली है, इसमें होगा या फिर नहीं होगा, सारी डिटेल आपको बताने वाले। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा तभी आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो बच्चे अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं की तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर कीजिएगा, आने वाले हर एक अपडेट का जानकारी प्रॉपर यहाँ पे आपको दी जाती है। आइए दोस्तों हम आपको जैसे कि बता दें तो आईटीबीपी का साथ नई भर्ती आ चुका है, ये साल 2026 के लिए होगा। इसमें नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये ऑनलाइन आवेदन होना चालू हो चुका है। इसमें 280 प्लस बच्चों को यहाँ पे आईटीबीपी के अंदर सिलेक्शन होने वाली है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 से 40 के बच्चे अप्लाई कर सकेंगे और यहाँ पे ऑल इंडिया का भर्ती का लेवल है। साथ ही यहाँ पे महिला एंड पुरुष यानी लड़के लड़कियां दोनों ही बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं साथ यहाँ पे आपको बता दें इसका लास्ट डेट तो कि आपका 8 सितंबर तक रखी गई, तो 8 सितंबर से पहले आप जरूर अप्लाई कर लेना, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं साथ ही आईटीबीपी का एमओ भर्ती है और ये साल 2026 के लिए जारी किया गया ये नोटिफिकेशन और 280 प्लस बच्चों के यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। इसमें जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया। और आपको बता दें साथ यहाँ पे कि आईटीबीपी का एमओ भर्ती है और ये साल 2026 के लिए बहुत ही शानदार भर्ती होने वाली है। और बात करें इस भर्ती को जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है साथ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें डिपार्टमेंट की बात करते हैं सीएपीएफ का डिपार्टमेंट होने वाली, जैसे आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल या फिर एसएसबी का डिपार्टमेंट होने वाली, ठीक है। और साथ में पोस्ट जो रहने वाले साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट एमओ का यानी मेडिकल ऑफिसर का रहने वाली है, जो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ठीक है। आइए हम आपको एक एक चीजें बताएंगे साथ ही, ताकि आपको अप्लाई करने में किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें एडवर्टाइजमेंट नंबर तो ये 2025 का रहने वाला है। टोटल यहाँ पे 282 बच्चों के यहाँ पे सिलेक्शन इस बार आईटीबीपी एमओ के अंदर होने वाली है। जॉब कैटेगरी की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब रहने वाली है। अप्लाई मोड जो है ये ऑनलाइन होने वाला है और आपको बता दें साथ ही इसमें पे जो मिलेगा साथ ही लेवल 10 और लेवल 12 का सैलरी आपको मिलने वाली, बहुत ही शानदार सैलरी आपका होगा जो बच्चे फाइनली सिलेक्शन ले लेते हो। आइए बात यहाँ पे बता दें कि नोटिफिकेशन डेट के बारे में बात करें तो ये 4 अगस्त को जारी किया, साथ ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो recruitment.itvpolice.nic.in से जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें नंबर ऑफ पोस्ट का तो यहाँ पे देखते 282 पदों पर यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें तो यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली साथ यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट यहाँ पे आपको रहने को मिलेगा। और आपको बता दें यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बात करें तो यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट यहाँ पे 5 रखी गई है। और साथ ही यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के अंदर साथ ही डिप्यूटी कमांडेंट का पोस्ट होता है, इसके अंदर यहाँ पे 162 वैकेंसी होगा और असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर साथ ही 115, यानी ओवरऑल की बात की तो 282 पदों पर जो है यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन होने वाली है। आइए हम आपको बताते हैं साथ अप्लाई मोड के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका ऑनलाइन मोड पे अप्लाई होने वाला है। अगर बात की किसी भी कोने से हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पूछा गया यहाँ पे हो कैन अप्लाई तो ऑल इंडिया का जॉब है जिसके अंदर में लड़की फीमेल बात करें तो महिला और पुरुष दोनों ही यहाँ पे बच्चे अप्लाई करके शानदार तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। आइए हम आपको जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर को लेकर बात किया जाए तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखते एग्जाम सेंटर जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोने में रहने वाली है। साथ यहाँ पे सैलरी आपका 1,56,000 तक जो 1,56,000 से लेकर 1,77,000 के बीच में जो कि आपका पर मंथ का सैलरी भी आपको मिलने वाली है। जैसे कि दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फी को लेकर बात करें तो यूआर कैटेगरी जनरल ओबीसी के अंदर तो यहाँ पे आपको 400 रुपये आपको लगने वाली है। अगर आप एसटी फीमेल कैटेगरी के अंदर आते हो तो यहाँ पे कोई भी चार्ज वगैरह आपका नहीं कंडक्ट होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एसटी ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो ये पेमेंट साथ आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या बैंक चालान के थ्रू ये पेमेंट को आप इजीली कर पाओगे। एज लिमिट को लेकर बात किया तो जनरल कैटेगरी तो 18 से लेकर 40 के बीच में अगर आप कहें तो अप्लाई कर पाइएगा। ओबीसी वाले 18 से 43 साल तक, एसटी तो 18 से 45 साल तक के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों 4 अगस्त 2026 तक जो बच्चे का 18 साल हो चुका है वो सभी बच्चे अप्लाई जरूर कीजिएगा, एज में छूट मिल जाएगा अगर आप एसटी ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो। जैसे कि दोस्तों हम आपको बता दें तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो कि आपका सबसे पहले एसटी वालों के लिए 5 साल का, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। आप बताना प्रॉपर तरीके से कि आपका एज क्या और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन से कैटेगरी के अंदर आते हो, सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में भर देना ताकि हम आपको कमेंट के माध्यम से बता सके कि आपका कौन सा जो है अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आइए हम आपको
फिजिकल के बारे में बात करते हैं कुछ जानिए आईटीबीपी के अंदर एमओ का वर्दी है उसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो तो अगर आप मेल कैंडिडेट है या फिर मेल है तो मेल बच्चों के लिए 165, लड़कियों का बात करें तो 155 का हाइट प्रॉपर मांगी जा रही है। अगर हमारे नॉर्थ और इंडिया को साथ तो मेल बच्चों के लिए 60, लड़कियों का बात करें तो 150 का हाइट प्रॉपर मांगी जा रही है। आपका हाइट क्या कमेंट बॉक्स में बताना और आप कौन सा जोन के अंदर आते हो ये भी बताना। साथ ही आप बहुत सारे बच्चों का जोन नहीं पता होता कि हमारा कौन सा जोन है, ठीक है। अगर नहीं पता तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़े रहना या फिर हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आने वाले हर एक चीज़ें आपको बताते रहते हैं, ठीक है। और बच्चे हम आपको बता दें कि अगर ये भी नहीं पता तो अपना स्टेट यानी राज्य का नाम बता देना कि आप कौन भारत के कौन से राज्य से आते हो, हम आपको बताएंगे आपका कौन सा जोन है, ठीक है। आइए हम आपको रनिंग क्राइटेरिया के बारे में कुछ बातें करते हैं। साथ ही मेल एंड फीमेल दोनों बच्चों के लिए बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी रनिंग वगैरह पर नहीं होगा। यहाँ पे आईटीबीपी का एमओ भर्ती है और ये साल 2026 के लिए बहुत ही शानदार भर्ती होगी। और ये डॉक्यूमेंट क्या क्या ले रही है हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट आपको लिया जा रहा है। साथ ही जैसे कि आपका पहला फोटो सिग्नेचर जो कि लाइट कलर का अच्छा सा बैकग्राउंड फोटो आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट सिंपल 10वीं पास है तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट लगने वाला है। और साथ यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल, ये दोनों कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं तो बना लेना, अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो बना लेना, साथ ही नहीं है तो बना लेना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगने वाली है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप इस भर्ती में अच्छे से अप्लाई करके शानदार तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो। इसके अलावा साथ एक मोबाइल नंबर साथ और एक ईमेल आईडी जरूर लगाइए क्योंकि ये दोनों का दोनों जो है वैलिड होना चाहिए तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाती है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना लेना सकते, अगर आप एसटी या फिर एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो ठीक है। रिजर्व कैटेगरी वाले बंदे जरूर अप्लाई कीजिएगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस को लेकर बात किया तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम पैटर्न सिलेबस नहीं होगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और यहाँ पे आपको बताने वाले साथ यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो कि आपका 5 प्रोसेस बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर आपको फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल यहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल, फिर आपका फाइनल मेरिट। तो ये 5 अच्छे तरीके से प्रोसेस क्वालिफाई करनी पड़ेगी। आइए आपको क्वालिफिकेशन यानी योग्यता के बारे में बात किया तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास या फिर दोस्तों डिप्लोमा करे को तो आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आइए हम आपको डेट के बारे में बता दें ताकि आप अच्छे से डेट को अच्छे से देख सको और अच्छे से अप्लाई कर सको क्योंकि अभी भी समय है आपके पास अप्लाई करने का। ये नोटिफिकेशन 4 अगस्त को जारी किया गया बच्चा। और आपको बता दें जो आपका 10 अगस्त से अप्लाई हो रहा है इसका लास्ट डेट आपका 8 सितंबर तक रखी गई है। और 8 सितंबर के बाद यहाँ पे इंटरव्यू डेट और साथ ही मेडिकल एग्जाम और साथ यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 8 सितंबर के बाद सारी चीज़ हम आपको बता देंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको पता चल पाएगा, अगर नहीं तो जुड़ लेना, ठीक है। क्योंकि जो भी अपडेट आती है सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में बताते हैं, ठीक है। आइए हम आपको बताते साथ यहाँ पे कि हाउ टू फिल आईटीबीपी का एमओ भर्ती है और ये साल 2026 के लिए बहुत ही शानदार भर्ती होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें तो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है, उस लिंक के बारे में आपको बता दें ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सको। जैसे कि आपको बता दें साथ ही कि ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल कर दिया है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे अप्लाई करने, स्टेप बाय स्टेप वीडियो और इसको ऑफिशियल वेबसाइट साथ ही आप लोग यहाँ पे देखते हैं itppolice.in से जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका बता रहे ताकि आपका सिलेक्शन शानदार और जबरदस्त हो सके। यहाँ पे जो बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो जाके फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे रहेगा, जहाँ से प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो इस बार आईटीबीपी एमओ के अंदर। बच्चे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी जो आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ डिटेल में बताएं। अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। यहाँ हम आपको कमेंट के माध्यम से सारा डाउट क्लियर करेंगे। और जो बच्चे अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाले फ्यूचर में हर एक अपडेट का जानकारी प्रॉपर यहाँ पे आपको दी जाती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं साथ ही दोस्तों तक जो बच्चे आईटीबीपी का तैयारी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते साथ ही फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।